मजाक उड़ाया। अमिया ने अपने गुलाम बिलाल से कहा, बिलाल तुम उसे इतना मारो कि जब तक ये अपनी गलती ना समझ ले। लेकिन हजरत बिलाल जानते थे कि रसूल के तमाम पैगाम सच्चाई पर मबनी हैं। वो दिल व जान से अल्लाह से डरते थे। चुनांचा बिलाल ने अपने मालिक अमिया के सामने साफ कह दिया, ये मैं कभी नहीं कर सकता। तब अमिया हजरत बिलाल को सहरा में ले जाकर उन पर बेहद जालिमाना तशद्दुद करने लगा। उसी वक्त नबी के मना बोले बेटे जीद वहां पहुंचे और बोले, अबू बकर उस गुलाम के लिए 200 दीनार देने के लिए तैयार हैं, तुम उसे आजाद कर दो। अमिया ने जब दीनारों को देखा तो हजरत बिलाल को आजाद कर दिया। इधर जब नबी पर वही नाजिल होने लगी तो मक्का के लोग खुले आम इस्लाम की दावत देने लगे। अल्लाह के हुक्म से तमाम सहाबा एक जगह जमा होकर मक्का में इस्लाम की तबलीग करने लगे। वो सब गरवा की सूरत में खाना काबा की तरफ बढ़ने लगे। मक्का के काफिर और मुशरिक उन पर मुख्तलिफ तरीकों से जुल्म करने लगे, मगर सख्त तकलीफ सहने के बाद वो आखिरकार खाना काबा के सामने पहुंचने में कामयाब हो गए। रात को अबू सफियान और उसकी बीवी आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। अबू सफियान की बीवी ने कहा, एक अनपढ़ आदमी के मना से इतनी खूबसूरत और सच्ची बातें कैसे निकलती हैं? अबू सफियान ने कहा, जिस तरह दिन बह दिन इसके पैरोकार बढ़ रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। हम सबसे पहले मोहम्मद के कमजोर और बेबस साथियों को जुल्म व सितम के जरिए इस्लाम छोड़ने पर मजबूर करेंगे। जैसे ही यह फैसला हुआ, अगले दिन अबू सफियान और दूसरे कबायली सरदारों ने मिलकर कमजोर और बेबस मुसलमानों को पकड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने उन पर बेइंतहा जालिमाना तशद्दुद किया, यहां तक कि एक मौका पर अबू जहल ने हजरत समिया को शदीद जख्मी करके शहीद कर दिया। कुछ देर बाद वहां हजरत हमजा, हजरत अब्बास और नबी के मना बोले बेटे जीद पहुंचे। जब उन्होंने सहाबा की तकलीफदह हालत देखी तो जीद ने कहा, तुम लोग हबशा चले जाओ, क्योंकि वहां का बादशाह एक नहायत इंसाफ पसंद और दीनदार ईसाई हुक्मरान है। चुनांचा सब लोग वहां रवाना होने लगे। इधर अबू सफियान को जब उसकी खबर मिली तो उसने अपने एक साथी से कहा, तुम फौरन हबशा जाओ और देखो कि वो लोग वहां क्या कर रहे हैं और सारी खबरें मुझे ला कर दो। चुनांचा उसने उस आदमी को हबशा भेज दिया, क्योंकि अगर मक्का से बाहर अबू सफियान की हरकतों की खबर फैल जाती तो उसके कारोबार पर बुरा असर पड़ता। अबू सफियान का आदमी फौरन हबशा पहुंचा। इधर हबशा के बादशाह के दरबार में जब सब दाखिल हुए तो वहां मौजूद तमाम लोग बादशाह के एहतराम में सिर झुका लेते, मगर मक्का से आए हुए ये सहाबा ने सिर नहीं झुकाया। तब बादशाह ने उनसे पूछा, तुमने मेरा एहतराम में सिर क्यों नहीं झुकाया? सहाबा ने जवाब दिया, हम अल्लाह के सिवा किसी के आगे सिर नहीं झुकाते। हमारे नबी ने हमें आपके पास भेजा है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप एक सच्चे और इंसाफ पसंद बादशाह हैं। तब हजरत अब्बास ने नबी के कई पैगामात दरबार में पेश किए। बादशाह यह सुनकर हैरान हो गया, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी यही बातें कही थी। बादशाह ने फौरन समझ लिया कि यह सच्चा नबी हो सकता है। तब इसने अबू सफियान के आदमी से कहा, अगर तुम मुझे पहाड़ जितना खजाना भी दो तब भी मैं उन लोगों को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। अबू सफियान का आदमी चुपचाप वापस चला आया और आकर कहा, हबशा के बादशाह ने कहा है कि अगर पहाड़ जितना खजाना भी दिया जाए तब भी वो उन लोगों को वापस नहीं करेगा। अबू सफियान जब ये सब सुनकर बहुत मायूस हो गया, तब उसने हुक्म दिया, मक्का से मोहम्मद के तमाम पैरोकारों को निकाल दो, इन पर सख्त जुल्म करो ताकि वो इस्लाम छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। चुनांचा अगले दिन से मोहम्मद के तमाम साथियों को जबरदस्ती घसीट कर लाया गया और उन पर फिर से बेहद जालिमाना तशद्दुद किया जाने लगा। अबू सफियान ने ऐलान किया, मक्का में कोई भी उनकी मदद नहीं करेगा। अगर किसी ने उनकी मदद की तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। कोई रास्ता न देखकर मोहम्मद अपने साथियों के साथ मक्के के खुले सहराई मैदान में चले गए। वहां उन्हें 3 साल गुजारने पड़े। इन 3 सालों में उन्हें भूख और शदीद जुल्म व सितम सहना पड़ा। लेकिन मोहम्मद की जिंदगी के सबसे तकलीफदह लम्हे तब आए जब उनकी महबूब अहलिया हजरत खदीजा और उनके सरप्रस्त अबू तालिब का इंतकाल हो गया। अबू तालिब ने मरते दम तक मक्का के कफार व मुशरकीन को अल्लाह के रसूल की दावत दी, लेकिन उन्होंने हमेशा की तरह अल्लाह और उसके रसूल की बातों को झटला दिया। चचा अबू तालिब के इंतकाल के बाद ऐसा लगा जैसे नबी की हिफाजत का साया हट गया हो। अब मक्का के कफार ने रसूल पर और ज्यादा जुल्म करना शुरू कर दिया। आखिरकार नबी अपने मन्ना बोले बेटे जीद को लेकर ताइफ चले गए, लेकिन वहां जाकर उन्हें एक मुख्तलिफ सूरत हाल का सामना करना पड़ा। ताइफ के लोगों ने मोहम्मद को कबूल नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने बच्चों को नबी पर पत्थर मारने के लिए छोड़ दिया। बच्चे नबी पर पत्थर बरसाते रहे और उन्हें वहां से भगा दिया। मोहम्मद को इस बर्ताव से इतनी ज्यादा तकलीफ पहुंची कि उस दिन को उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे तकलीफ दह दिन करार दिया। गम और दुख में डूबे हुए
नबी खून आलूद हालत में ताइफ छोड़कर निकले। नबी ने इस वक्त तमाम उम्मीदें छोड़ दी थीं, लेकिन फिर अल्लाह ताला के हुक्म से एक अजीब वाकया पेश आया। मदीना से एक काफिला आया जो नबी को मदीना आने की दावत देने लगा। ये सुनकर नबी बेहद खुश हुए, लेकिन नबी ने पहले अपने सहाबा के बारे में सोचा, इसलिए खुद मक्का में ठहरे ताकि उनके साथी किसी रुकावट के बगैर मदीना पहुंच सकें। इस तरह दन बदन नबी की मकबूलियत और इस्लाम की अशात बढ़ती जा रही थी। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि अन्य मुस्लिम भाई बहन भी इसे जान सकें, और इस तरह की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।